मित्रों, मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह सबसे पहले तो आपका अभिवादन करता हूँ। युक्तिवर के पाठकों का आभार ज्ञापित करता हूँ और अब युक्तिवर के दर्शकों और श्रोताओं का अभिवादन करता हूँ। साथियों, ये एक पत्रिका का डिजिटल संस्कार है और युगानुकूल परिवर्तन भी। इसलिए युक्तिवर एक नए स्वरूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब आज की बात पर। इस उत्तर सत्यकाल में स्वतंत्रता के संघर्ष के दिनों में या उससे भी बहुत पुराने भारतीय मानव सभ्यता के विकास के क्रम में जो मूल्य अर्जित किए गए थे उनको कुछ पद दिए गए थे। इन्हीं पदों की व्याख्या आज अपने निहित स्वार्थ पूर्ण एजेंडे के फ्रेमवर्क में किया जा रहा है। ऐसे पदों में समाजवाद, संस्कृति, राष्ट्रवाद, सनातन, ढेर सारे ऐसे पद हैं जिनकी की मनमानी व्याख्या की जा रही है। हमारा कर्तव्य है कि हम सही चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में आपके समक्ष लाएं। मित्रों, वस्तुतः सनातन कोई धर्म नहीं है और ये पद संज्ञा भी नहीं है। ये एक विशेषण पद है। सनातन का अर्थ होता है नित्य, निरंतर, शाश्वत, अस्थाई, पुरातन। ये जितने भी पद हैं सबके सब विशेषण। बुद्ध ने यमक वग्ग में अपने प्रिय शिष्य आनंद से वज्जियों के लोक मंगल की चिंता करते हुए उन्हें परामर्श दिया था कि एषो धम्म सनातनो, यही धर्म सनातन है। अब इसका अर्थ करने वालों ने कर दिया कि सनातन नाम का कोई धर्म है, जबकि इसका मतलब है कि ये धर्म नित्य और पुरातन है। कौन सा धर्म नित्य और पुरातन है? कोई धर्म नहीं, बल्कि जो नित्य है, पुरातन है, वही। किसी भी धर्म का जो घटक पुरातन है और नित्य भी है, वही सनातन है। धर्म सनातन नहीं है, धर्म में निहित सत्य सनातन है। और यदि हम इसके व्युत्पत्तिपरक अर्थों की तरफ जाएं तो ये सन धातु में धन आ जोड़ा गया है और आगे तन लगाया गया है। सन, धन, आधन, तन। सन का अर्थ होता है सदैव। आ उसकी स्थिति को व्यक्त करता है। तन का अर्थ होता है ढांचा, यानी सदैव और निरंतर रहने वाला एक ढांचा सनातन है। सनातन वो है जिसका न कोई आदि है न अंत है, वो इन सब के सीमाओं से परे है। उसी को हम सनातन कहते हैं। इस सनातन सत्य को अभिव्यक्त करने वाले समय समय पर विभिन्न कालखंडों में कुछ ऋषि रहे हैं और उन ऋषियों ने अपने अपने तरीकों से सत्य की व्याख्या की है। लेकिन संपूर्ण कालखंडों के उन दृष्टिकोणों को देखकर उनमें एक रूपता का आभास आज भी आप पाएंगे, क्योंकि उनमें एक रूपता है। जो नहीं समझ पाते वो भेद करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादकों में होता है, संस्कृत में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांत में होता है, लेकिन सत्य में नहीं होता।
इसलिए जो सनातन है उसमें कोई भेद नहीं है, इसके विभिन्न ढंग की व्याख्याओं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल धर्म ही सनातन हो, संसार का अस्तित्व भी सनातन है। सांख्य, मीमांसा, वेदांत, ये जितने दर्शन हैं या बौद्ध और जैन जैसे पंथ के लोग हैं, वो सृष्टि को सनातन ही मानते हैं। केवल ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, जो कि एक पैगंबर या एक व्यक्ति के द्वारा नियमित थे, उनको छोड़ दिया जाए तो आप पाएंगे कि सभी सृष्टि को सनातन ही मानते थे। सूर्य और चंद्रमा भी सनातन है। और जब धर्म शब्द का प्राथमिक प्रचलन शुरू हुआ था तो केवल एक ही संज्ञा थी, धर्म, और उसका अर्थ था कि जो लोक या संसार को धारण करता है, जो उसे संसक्त रखता है, वो धर्म है। मित्रों, धर्म का जो ये अर्थ है, ये संसार के परिप्रेक्ष्य में है और मनुष्य इस संसार का एक महत्वपूर्ण घटक है। धर्म की कल्पना उसी के विचार में और उसी के मन में आ सकती है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वेदों में धर्म शब्द के प्रयोग के पहले ऋत शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है उचित, स्थिर और निश्चित नियम। बाद में अर्थ शब्द का प्रचलन हुआ है, धर्म शब्द का प्रचलन हुआ है, लेकिन अर्थ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब मनुष्य के संदर्भ में धर्म का क्या अर्थ है? मनुष्य के संदर्भ में धर्म का अर्थ है उसका आदि गुण, आचार विधि, नैतिक नियम। मनुष्य का आदि गुण है उसकी मनुष्यता। ये मनुष्यता एक शाश्वत सार्वभौम नैतिकता की कोख से जन्म लेती है और उसी सार्वभौम नैतिकता से धर्म के 10 लक्षण गिनाए गए। मनुस्मृति कहती है कि धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ये सार्वभौम नैतिकता है जो उसे पशु से अलग करती है, अन्य जीवों से अलग करती है। महाभारत के शांति पर्व में व्यास ने कहा था कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो सभी जीवों के आधार लक्षण हैं, परंतु धर्म ही एक ऐसी विशेषता है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। इस तरह धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है, तीर्थ व्रत या जप तप भी नहीं है, ये सत्यनारायण की कथा नहीं है। धर्म का अर्थ रिलीजन भी नहीं है। इसे पंथवादियों ने अपने हिसाब से अनुवादित कर दिया था। इसका सही अनुवाद राइटसनेस है, जो राइट है और जो राइट में सत्य है, वो सनातन को अभिव्यक्त करता है, वो धर्म को अभिव्यक्त करता है। इसी धर्म का सारांश पद्म पुराणकार ने बताया था और उल्लंब भाव होकर कहा था, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवार्धयाताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यह सृष्टि खंड में है। धर्म का जो सारांश है उसको ध्यान देकर सुनो। मैं कह रहा हूं, जो तुम्हारे प्रतिकूल हो दूसरे से आचरण वैसा मत करो, जो तुम्हें न अच्छा लगता हो वो दूसरों के साथ वैसा आचरण मत करो। इसी धर्म का सारांश पद्म पुराणकार ने बताया था। अब जरा सा पुरुषार्थों को देख लीजिए। जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें जो मोक्ष है वो तो सिद्धि है, उसे छोड़ दीजिए। पुरुषार्थ त्रयी जो बच जाती है, धर्म, अर्थ और काम, उसमें अर्थ और काम महत्वपूर्ण है। धर्म एक नियामक शक्ति है। अर्थ है कि धर्मानुरूप जीविका पार्जन यानी नैतिकतापूर्ण अर्थोपार्जन, और धर्म के अनुरूप काम यानी भौतिक ऐष्ठाओं की पूर्ति। यहाँ जो धर्म है वो कोई पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि ये अर्थ और काम के एक निर्धारित
नियामक सत्ता के रूप में है। यही रास्ता मोक्ष तक पहुंचाता है। बौद्ध धर्म में भी यही नैतिकता मूलक धर्म की अवधारणा को चरितार्थ किया गया है। 4 आर्य सत्यों के गर्भ से निकले दुख के समाधान को बताए हुए अष्टांगिक मार्ग का भी यही ध्येय है जो साधक को निर्वाण की ओर ले जाता है। मेरे दोस्तों, सारी दिक्कत तब पैदा होती है जब हिंदू धर्म में सोपानीकृत वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को और अस्पृश्यता को, जो धर्म के सबसे बड़े दुर्गुण हैं, इन्हें केंद्रीय तत्व मानकर सनातन घोषित कर दिया जाता है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त जो बताता है कि एक विराट पुरुष के मुंह से ब्रह्मा, बाहों से क्षत्रिय या पेट से वैश्य और शूद्रों का जन्म हुआ, इसे बहुतों ने प्रक्षिप्त माना है। और जो वेदत्रयी है उसमें यह बहुत बाद में जोड़ा गया है, क्योंकि त्रयी काल में केवल पेशे थे जो आनुवंशिक नहीं थे। ऋग्वेद के 9 मंडल के सूक्त 112 की तीसरी ऋचा कहती है, उसमें एक व्यक्ति ने अपने बारे में कहा है कि मैं बढ़ई का कार्य करता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माँ उपले पाथती है। इस तरह हम इंद्रियों के वृत्तियों के आधार पर नाना कर्म करते हुए ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं। ऐसी ऋग्वेद में कई ऋचाएँ हैं जो मनुष्य को एकमात्र मनु से उत्पन्न मानती हैं। अब इधर अपने राजनीतिक भविष्य और भारतीय जनजीवन में स्पेस बनाने के लिए कुछ लोगों ने अपने तरीके की व्याख्याएं करनी शुरू की हैं। मित्रों, सनातन एक गतिशील अवधारणा है। मनुष्य अपनी सभ्यता की यात्रा में जिन नैतिक मूल्यों को अपना रूप परिवर्तन करते हुए भी और अपने मूल को बनाए रखने में सन्निग्ध तत्वों को पाया, उसे ही उसने सनातन घोषित किया। इसका एक बड़ा अच्छा रूपक मुझे हुक्का लगता है। एक हुक्का जिसकी निगाली जाम हुई तो बदल दी गई, कभी चिलम फूटी तो वो भी बदली गई, पानी रोज बदला गया, आग बदली गई, लेकिन हुक्के के मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया। लगभग यही रूप सनातन का है। युगानुरूप अनुकूलित होते हुए भी अपने अस्तित्व की मौलिक आधार को सुरक्षित रखना सनातनता का प्रथम लक्षण है। और सनातन की जो अवधारणा ऋषियों ने धर्म के रास्ते तय की है, उसका परिप्रेक्ष्य बिल्कुल दूसरा है। उसका परिप्रेक्ष्य मानवता के नैतिक विधियों से होकर के गुजरता है। आज व्हाट्सएप विश्वविद्यालय या सोशल मीडिया के चिंतकों ने सारे पदों को जिस तरह व्याख्यायित करना शुरू किया है, वो भारतीय जनजीवन के लिए एक कलंक है। जो हमारी भारतीय ज्ञान पद्धति है, उसका एक काला धब्बा है। मित्रों, आप सब सोशल मीडिया को खूब देखते हैं, खूब रुचि लेकर देखते हैं, लेकिन मेरा परामर्श है कि आप उन विचारकों को देखिए, सुनिए, पढ़िए जो विचार के बहुत खेमे में किसी से बंधे हुए नहीं हैं। आप कमलाकांत त्रिपाठी जी को पढ़ लीजिए। मैंने बहुत सारी बातें कही हैं जो उनके विचारों से मेल खाती हैं। ऐसे तमाम धर्म और दर्शन के जानकार और विवेचक हैं जो कि मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आप भी ज्ञान मार्गी होकर के और तथ्य और तर्कों के आलोक में चीज़ों को देखना प्रारंभ कीजिए। नमस्कार।